आप सभी का स्वागत करता हूं और अब सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। पहली बात, भारत भ्रम में है। भ्रम क्या है? भ्रम है कि भारत इंडियन बने कि भारत भारतीय बने। दूसरी बात, राम राज्य गांव और गरीब की झोपड़ी से निकलेगा। बात की शुरुआत गरीब की झोपड़ी से करता हूं। आप सवाल कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं, तो मेरा उत्तर है कि आप भाग 9 का संवाद सुने, आपको कुछ बातें स्पष्ट होंगी। असल में गरीब की झोपड़ी की बात इसलिए कही गई है कि जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। गरीब के पास दुख होता है और संकल्प लेकर आप दुख से ही सुख की ओर बढ़ते हैं तो यह उतना कठिन नहीं होता। लेकिन आप दुख में नहीं हैं, संघर्ष में नहीं हैं, तो आप भ्रम में रहते हैं और आपको आगे का रास्ता स्पष्ट नहीं दिखता। इसलिए कई मामलों में दुख सुख से कई गुना बेहतर होता है। इसलिए कई मामलों में दुख सुख से कई गुना बेहतर होता है। संतों के जीवन को देखें। गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर, रविदास, सभी संतों का जीवन संघर्ष और गरीबी से गुजरा है। तभी आपको उनके अनमोल उपदेशों का भंडार मिल रहा है। अगर ये सारे संत अमीर घरों में पैदा होते तो शायद आपके पास ज्ञान का कोई खजाना रहता ही नहीं। सनातन धर्म ही नहीं, सभी धर्मों में संघर्ष का जीवन ही सत्य के दर्शन की ओर ले जाता है। आप ईसा मसीह को देखें, आप मुहम्मद साहब को देखें। मक्का से मुहम्मद साहब को भागना पड़ा, इसे हिजरत कहते हैं। यह 20 जून 622 ईस्वी की बात है। मुहम्मद साहब को जीवन के आखिरी 10 सालों में 27 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। आप भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के जीवन को देखें, आप लाओ त्से और कन्फ्यूशियस के जीवन को देखें, आप शंकराचार्य, श्री ज्ञानेश्वर, श्री नामदेव, समर्थ रामदास जी के जीवन को देखें, आप सुकरात के जीवन को देखें। सुकरात को जहर का प्याला दिया गया और सुकरात ने हंसते हंसते जहर का वह प्याला पी लिया। किस लिए? सारे संतों का जीवन या तो गरीबी का जीवन था या संघर्ष का। गरीबी और संघर्ष आपको 24 कैरेट का सोना बना देती है। गरीबी और संघर्ष आपको 24 कैरेट का सोना बना देती है। आप ईसा मसीह के जीवन से सीखें। ईसा मसीह तो दुनिया में अमीरों के सबसे बड़े दुश्मन थे। ईसा मसीह तो दुनिया में अमीरों के सबसे बड़े दुश्मन थे। ईसा मसीह ने कहा, सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना सहज है। ईसा मसीह ने कहा, सुई के छेद से ऊंट का निकल जाना सहज है, पर अमीरों का स्वर्ग में जा पाना कठिन है। यही ईसा मसीह की स्पष्ट घोषणा थी। पर आज हो क्या रहा है? अमेरिका और पूरा यूरोप ईसा मसीह की पूजा करता है। लेकिन अमेरिका और पूरा यूरोप अमीरवाद या दूसरे शब्दों में कहूँ तो पूंजीवाद के सिद्धांत पर चलता है। यह तो बिल्कुल ही ईसा मसीह के सिद्धांतों के उलट है। इसलिए अगर आज ईसा मसीह का दोबारा जन्म हो जाए तो सबसे पहले ईसा मसीह का हत्यारा अमेरिकाई होगा। ईसा मसीह का पूरा जीवन पूंजीवाद के खिलाफ था और आज
पूंजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका ही है। इसलिए मेरा तर्क गलत नहीं है। और मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर आज ईसा मसीह दोबारा जन्म लें तो अमेरिका उनकी हत्या कर देगा, क्योंकि ईसा मसीह चुप नहीं रहेंगे, और वो अमेरिका के पूंजीवाद के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए अमेरिका के पास और कोई उपाय बचेगा ही नहीं। ईसा मसीह जैसे देवता को दोबारा एक बार फिर से क्रॉस पर लटकाया जाएगा। मेरी बातें पीड़ादायक हैं, पर मैं बिना सोचे विचारे नहीं कह रहा। मुझे लगता है अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि रामराज गांव या गरीब की झोपड़ी से आएगा। भारत में चाणक्य और कालिदास दोनों को ही बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन कहानी यह है कि चाणक्य जब कई लड़ाई हार रहे थे तब एक झोपड़ी में एक बूढ़ी माता को अपने बेटे से यह कहते सुना कि बेटा, रोटी बीच से खाओगे तो हाथ जल जाएगा, रोटी किनारे से खानी चाहिए, बीच से नहीं। बूढ़ी माता फिर बोली, चाणक्य यही गलती कर रहे हैं, वो लड़ाई बीच से लड़ते हैं, किनारे से नहीं। चाणक्य को यह सीख गरीब की झोपड़ी से मिली और इसके बाद चाणक्य ने अपनी रणनीति बदल ली। कालिदास की भी कहानी प्रेरणादायक है। एक बार कालिदास जी कहीं जा रहे थे और जब उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं पर एक बूढ़ी महिला से पानी मांगने गए। महिला बोली, परिचय दो तब पानी दूंगी। तब कालिदास बोले मैं मेहमान हूँ। तब महिला बोली, मेहमान तो दो ही हैं, एक धन दूसरा जवानी, इसे जाने में समय नहीं लगता, इन दोनों में तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ। तब महिला बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, एक धरती जो पापी और पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, और एक पेड़ जो पत्थर मारने पर भी मीठे फल देती है। तुम कौन हो? कालिदास दुखी होकर बोले, मैं हठी हूँ। तब महिला बोली, हठी तो दो ही हैं, एक नाखून और दूसरा केश, कितनी बार भी काटो तो बार बार निकल आता है। तुम कौन हो? कालिदास बोले, मैं मूर्ख हूँ। तब महिला बोली, नहीं, मूर्ख तो दो ही होते हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी जो राजा को खुश करने के लिए गलत बात को भी ठीक साबित करने में लगे रहते हैं। अब कालिदास बूढ़ी महिला के पैर पर गिर पड़े और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब उस बूढ़ी महिला ने कहा, उठो वत्स। कालिदास ने ऊपर देखा, माता काली वहां खड़ी थी। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तुम अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हारा आँख खोलने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम अहंकार कर बैठे, इसलिए तुम्हारा आँख खोलने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इस कहानी की सीख यही है कि शिक्षा से अहंकार नहीं आना चाहिए, पर आजकल की शिक्षा तो देश को सर्वनाश के रास्ते पर ले जा रही है। आजकल की शिक्षा का मतलब है माता पिता, गांव परिवार, संस्कार समाज, नाता रिश्ता, खेती बाड़ी, पुश्तैनी काम, पूर्वजों का संस्कार, पूर्वजों का काम सबसे अलग हो जाना, और नौकरी पाते ही दहेज लेकर शादी करना तथा घूस की कमाई से कार और बंगला खरीदना। इस तरह की पढ़ाई को शिक्षा नहीं, सर्वनाश की शिक्षा ही कहा जाए तो बेहतर होगा। इस तरह की पढ़ाई को शिक्षा नहीं, सर्वनाश की शिक्षा कहा जाए तो बेहतर होगा। इसलिए ज्ञानियों के ज्ञान से अलग हटकर
इसलिए ज्ञानियों के ज्ञान से अलग हटकर कबीर मार्ग पर चलना बेहतर होगा। आप कबीर को समझें। वो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इसका मतलब स्पष्ट है। इसका मतलब स्पष्ट है। कोई किताब पढ़कर ज्ञानी नहीं बन सकता। कोई किताब पढ़कर ज्ञानी नहीं बन सकता। असली ज्ञान तो प्रेम है। प्रेम है। और राम राज लाने का मार्ग भी प्रेम का ही मार्ग है। और राम राज लाने का मार्ग भी प्रेम का ही मार्ग है। आज के संवाद में इतनी ही बात कहूँगा। अगला संवाद भाग 11 जरूर सुने। सभी स्नेही जनों को भाई पुरुषोत्तम का स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।